जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पुर्तगाल की हुकूमत ने एक इमिग्रेंट्स के ऊपर एक बम फोड़ा है। वो ये है कि उन्होंने नए रूल्स लागू किए हैं। वो क्या है? वो नेशनलिटी लॉ है और उसके अलावा जो आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन है और बेबी बर्न से रिलेटेड उन्होंने कुछ रूल्स पास किए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शेगा ने एक बिल पेश किया है यहाँ पे असम्बली में। उन्होंने कहा है जो जो इमिग्रेंट्स है यहाँ पे, उनके बेस पे उन्होंने वोट लिया है और वो जो स्लोगन वो हमेशा लेके आया है यहाँ पे, उस जिस स्लोगन के बेस पे उसने वोट लिए है और उसने हुकूमत को दबाव में डाला और यहाँ पे बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है कि जैसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट 5 साल में मिलता था और अब उन्होंने 5 साल को 10 साल में कर दिया। और पहले होता था कि जिस वक्त आपका फाइल लॉक होता था वहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता था। अब इसमें भी ऐसा नहीं है, जिस दिन आपका कार्ड इशू होगा उस कार्ड इशुएंस के बाद आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अब जो पहले होता था कि बेबी बर्न जैसे यहाँ पे होता तो उसको पासपोर्ट मिल जाता, बाद में आपका जो पेरेंट्स है उनको पासपोर्ट मिल जाता था। अब ये कहते हैं कि जो 3 साल के बाद जब बेबी होता है तो उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट के लिए जो बेबी के बेस पे आप एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके अलावा फैमिली रीयूनिफिकेशन से रिलेटेड अगर मैं कुछ बता दूं, उससे रिलेटेड उन्होंने फ़िलहाल उसको बंद तो नहीं किया है, लेकिन इसके भी चांसेस है कि इसको भी ये लोग बंद करें। बहरहाल फिर भी मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इसको बंद किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है। उसमें ये है कि लोग चाहते हैं लोग यहाँ पे रहें, और अगर आप फैमिली को बुलाएंगे तो आप कहते हो वेलकम, अगर फैमिली नहीं आएगा तो लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, लोग सारे स्पेन का रुख करेंगे। और अभी भी इसमें भी इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे इमिग्रेंट्स हैं वो पुर्तगाल को छोड़ के चले जाएंगे, स्पेन जाएंगे, बाकी इटली हो गया, फ्रांस हो गया, बाकी कंट्रीज़ में चले जाएंगे। अगर पेपर के लिए किसी ने जाना हुआ वो तो लाजम है स्पेन ही चला जाएगा। और इसमें इन्होंने जो किया इनके लिए अपने लिए नुकसान है। और लोग यहाँ पे 800 की सैलरी पे कोई भी नहीं रुकेगा पुर्तगाल में। हर कोई आता था यहाँ पे पेपर के लिए और पासपोर्ट के लिए। अब पेपर तो सबको मिलेगा, लेकिन पासपोर्ट की अगर बात किया जाए तो पासपोर्ट अगर इतना टाइम लेगा तो इससे बेहतर ही है लोग स्पेन चले जाएंगे। तो बाकी आप लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो, टाइम ही गुजारना है आपने, आपको डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत है। ट्रैवलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और वो डॉक्यूमेंट्स आप ले लें, अपना कारोबार करें, बिजनेस करें, मूव करें और कहीं पे भी आप जाके काम कर सकते हैं और